घेरे के भीतर रखा था। यह देखकर रायस्टार दंग रह गया और बाबा रविदास को पुकारा। थोड़ी देर बाद बाबा आए और उन्होंने एक ही झटके में चुड़ैल का मंत्र तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना जादुई घेरा बनाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज्ञान का शरीर पहले जैसा होने लगा। इसी बीच जब चुड़ैल हवेली में लौटी और उसने देखा कि ज्ञान उसके वश से मुक्त हो चुका है, तो वह जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। वह चिल्लाई, नुजा, तू मुझसे छिन गया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कसम खाई, मैं रायस्टार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी रात चुड़ैल ने एक और जादुई घेरा बनाया। उसने उसमें एक लकड़ी जैसे प्राणी को रखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज पूरी हवेली में फैल गई। देखते ही देखते वह प्राणी जीवित हो गया। चुड़ैल ने आदेश दिया, जाओ रायस्टार को मार डालो। वह प्राणी तुरंत गायब हुआ और सीधे गांव जाकर रायस्टार के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने जोरदार वार किया, पर सामने ज्ञान था। उस वार से ज्ञान की मौत हो गई। अगली सुबह जब रायस्टार घर पहुंचा और उसने ज्ञान को दरवाजे पर मरा पड़ा देखा, तो वह पागलों की तरह रोने लगा और बोला, किसने किया ये सब? मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा। उसी शाम वह प्राणी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार रायस्टार तैयार खड़ा था। रायस्टार ने दहाड़ते हुए कहा, तूने मेरे भाई को मारा, बता किसके कहने पर? पर वह प्राणी चुप रहा, मानो किसी और के वश में हो, और सीधा रायस्टार पर टूट पड़ा। लेकिन रायस्टार ने पूरी ताकत से वार किया और एक ही झटके में उस प्राणी को मार डाला।